एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप कैसे हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे है ये अगला दिन। लास्ट वीडियो में ब्लॉग में मैंने जैसे आपको बताया था कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो वो वाला ब्लॉग आप ज़रूर देखना। इस ब्लॉग में आने से पहले तो आपको पता चल जाएगा क्या है, क्या स्टोरी थी मेरी उस ब्लॉग में कल की। तो कल एक्चुअली क्या हुआ था, जैसे ही सिलेंडर खत्म हुआ हम लोग चले गए थे मेरी मदर इन लॉ के घर। वो क्लिप्स भी मैंने रिकॉर्ड की है, बस मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी, तो मैं आपको इसीलिए रिकॉर्ड करके बता रही हूँ वॉइस ओवर में कि हम लोग चले गए थे मेरी सासू माँ के घर। तो वहाँ खाना वाना खा लिया था और मुझे जाना था फ्राइडे मार्केट, तो वहाँ का भी काम मैंने निपटा लिया था। और फिर हम रात को आ गए थे मम्मी के घर से। और ये ना अगले दिन सिलेंडर हमने बुक करा दिया था 3 दिन पहले। तो ये जैसे मॉर्निंग में ना 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आया था, तो बहुत देर देर हो गई थी खाना वाना बनाने में, और बच्चे भी बहुत भूखे थे मेरे। और यहाँ मैं हस्बैंड से बात कर रही हूँ कि सिलेंडर लगा गए हैं भैया, और मतलब ले आए थे, और उनको मैंने बोला कि प्लीज आप लगा दो क्योंकि मुझे आता नहीं है, तो वो लगा के भी चले गए थे। बस मैं उनको यही बता रही थी कि सिलेंडर वगैरह लग गया, बच्चों को नाश्ता पानी में खिला रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी सुबह भूखे चले गए थे क्योंकि सिलेंडर था नहीं। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, मैं शॉप पे खाना वाना जो भी है मैं भेज दूंगी, टेंशन मत लेना। और यहाँ पे छोटा बाबू आ गया था, उसको लग रही थी भूख, तो मैंने चीला बनाया, मैंने उसमें से थोड़ा सा तोड़ के इसको दे दिया। फिर वो मैंने कहा चलो जब तक तुम खाओ, चाय बन रही है, और जब तक हम मेरे और मन के लिए बनता है इतने में वो खा लेगी, क्योंकि सुबह उठ के ना सैलेड भी नहीं बन पाया क्योंकि गैस नहीं थी। तो बहुत मुश्किल हो गया था, इतनी देर होगी, मैंने कम से कम 3 से 4 तो फोन कर दिए थे अंकल को। और इस बीच में ना मेरा नाश्ता भी हो गया, और इस बीच में ना नाश्ता करते करते आधे पौने घंटे में मम्मी से बात हो गई, मेरे भाई से बात हो गई, मेरी सिस्टर से बात हो गई। तो ये तो मॉर्निंग का तो मतलब एक है ना शेड्यूल बना हुआ है कि सुबह उठ के सबसे पहले सबसे बात करनी है, हाल चाल पूछना है, उसके बाद ही अपना दिन चलता है, खाना वाना खाते हैं, नाश्ता पानी होता है। फिर उसके आधे पौने घंटे बाद जब तक हमारा नाश्ता भी हो गया और बच्चे आराम से बैठ के बाहर टीवी देख रहे थे, मन पड़ रही थी, और छोटा भाई भी अपना कार्टून एंजॉय कर रहा था, इतने में मैंने कहा कि चलो डस्टिंग वगैरह कर देते हैं, काम शुरू करती हूँ मैं अपना, क्योंकि आज इलेक्ट्रिशियन का भी काम कराना है, फिर उसमें भी इधर उधर टाइम जाएगा। तो मैंने कहा पहले अपना ये अंदर का जो काम है वो निपटाती हूँ। और इस पॉलिथीन में वो वाला सामान है जो मेरी मम्मी ने मतलब मुझसे मंगवाया था, जिस वजह से मुझे मार्केट जाना था बहुत जरूरी। तो वो यही सामान था, और होपफुली वो सामान मिल भी गया, नहीं तो पिछले पिछली बार भी मैं गई थी तो मिल नहीं पाया था, तो इस बार मिल गया। तो बस वही मैंने कहा उसको मैं रख दूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी ट्यूसडे को हमारे गुरुद्वारे में, मम्मी के जहाँ गुरुद्वारे में थोड़ा सा प्रोग्राम है, तो वहां जाऊंगी, तो मम्मी को मम्मी का सामान दे दूंगी। और उसके बाद जो मन ने कपड़े उतारे थे अपने नहाने के, मतलब नहाने के टाइम पे जो चेंज करके गई थी, वो वाले कपड़े मैंने उठा के रख दिया, और मैंने ब्रश से ही बेड झाड़ दिया, क्योंकि मुझे ना अलमारी का ये इधर वाला ये जो, हाँ ये वाला एरिया जो है ना ये साफ करना है, क्योंकि इसमें ना कुछ ना ऐसी पड़ा हुआ है, ठूसा हुआ है सामान, और कुछ भी जब ढूंढने चलो तो कुछ मिलता नहीं है। और मेरा जो फोन का केस था वो भी नहीं मिल रहा था। तो इतने में आ गए थे इलेक्ट्रिशियन भैया। और यहाँ पे ना ये जो वाटर की जो टंकी का जो अलार्म होता है वो लगवाना था, जो हम इस घर में रहने आए थे, जैसे वो उससे पहले जो लगा हुआ था ना वो खराब हो गया था, तो ये नया लगवाया, तो यही काम चल रहा था। तो बस फिर भैया उस साइड से अपना वो ऊपर लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अलमारी हटानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी रख के ना तार निकालनी पड़ेगी, कोई जगह नहीं है। मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ। तो फिर मैंने कहा मैंने इसकी सेटिंग भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बारिश का पानी ना इधर से बाहर आता है, और ये लकड़ी का है तो ये खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे भैया ने सीढ़ी किया, तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से इन्होंने तार निकाल के अपना सारा काम कर दिया। और पंखा भी खराब हो रहा था, पंखा भी क्या है कि उतार के ना ठीक करवाना पड़ेगा, तो ये लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये इतना सा करते करते ना मुझे 2 ढाई आराम से बच गए यहाँ पे, और हालत इतनी खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। तो मैं ना ये 2 लीटर की जो मेरी बोतल है ना भर के रखती हूँ, साथ के साथ पीती भी रहती हूँ, क्योंकि काम करते करते ना कई बार होता है कि हम पानी नहीं पीते हैं, तो मेरे को तो चक्कर आ जाते हैं, सिर में भी दर्द होता है, और मेरा तो बहुत बुरा हाल होता है, इस वजह से मेरे को पानी साथ के साथ पीना पड़ता है। और यहाँ का एरिया मैंने कर दिया था सारा साफ, सारा जो भी इसमें फालतू का सामान था निकाल के ना मैंने बेड के ऊपर रख दिया। और ये रिंग मन ढूंढ रही थी, कितने दिनों से मिली नहीं, मैंने पहन ली। उसके बाद ही मैंने ऑर्गेनाइजर मंगवाया था, और ये भी ऐसे टूटा फूटा, इसके ड्रॉर्स कहीं पड़े हैं और ये कहीं पड़ा है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये भी समेट देती हूँ। और मैंने मन को बुलाया, मैंने कहा यहाँ बैठ के सारा सामान मेरे साथ समेटो।
और जो जो रखने वाला है रखो, जो फेंकने वाला है फेंक दो। और उसके बाद मैंने ये ऑर्गेनाइजर अच्छे से साफ कर दिया। बस मन मेरे साथ मेरी हेल्प कर रही थी। और ये देखो साड़ी पहन के मेरी चुन्नी की इसने साड़ी बांध के टीचर टीचर खेल रही थी। और इसको मैं कह रही थी मैं पढ़ लो, पढ़ने के नाम पे ये टीचर टीचर खेलती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बच्चों को होना चाहिए ना, हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर रही थी मन, क्योंकि एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं उसके। तो बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस हो रहा है, स्कूल का भी ट्यूशन का भी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है इसका टाइम। सारा टाइम ये पढ़ती रहती है, तो थोड़ा सा बीच में उसमें खेलने को होता है या टैब देखती है, तो मैं मना नहीं करती हूँ। तो इसका भी आराम से मैंने कहा चलो तुम कर लो। और इतने में फिर ये छोटा बाबू बाहर बैठा हुआ था, तो देख रही थी टीवी। तो इतने में इसने देखा कि दीदी नहीं है, मन नहीं है। तो ये अभी देखना भी थोड़ी देर में आ जाएगी देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं दोनों अंदर। और उसके बाद ना यहाँ पे ना 2 मेडिसिन भी मिली थी, जो मैं जब के टाइम पे मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, प्रिस्क्राइब की थी कि जैसे जो भी गैस वगैरह या ब्लॉटिंग वगैरह हो उसकी। तो बाय गॉड ग्रेस मुझे ऐसी जरूरत पड़ी ही नहीं। तो इसलिए मैं वही चेक कर रही थी, इसकी आउट ऑफ वो एक्सपायरी भी हो गई थी। और ये देखो मैं बता रही थी ना ये छोटा बाबू आ जाएगा, तो ये आ गई थी बस देखने के लिए क्या कर रहे हो। तो इससे पहले मैंने कहा ये छेड़खानी करे, तो फटाफट मैंने सामान रख दिया। और पहले से ज्यादा कितना मैनेजेबल और कितना साफ सुथरा रख रहा है। और जो जो सामान मुझे चाहिए था, जैसे मेरे फोन का कवर, वो कवर था, और फोन का जो नया फोन लिया है मैंने उसका बॉक्स था, हस्बैंड ढूंढ रहे थे कितने दिनों से, तो वो भी मिल गया। तो मैंने इसीलिए ऊपर ऊपर रख लिया, मैंने कहा वो आएंगे तो मैं उनको दे दूंगी। और फिर मैंने सोचा ये मन के बुक्स का सेक्शन भी मैं साफ कर देती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, बस थोड़ी सी बुक्स को अच्छे से अरेंज करके रख दिया। और इसका चश्मा ना ये कम से कम 3 से 4 महीने से ढूंढ रही थी, इसके पापा ने बनवाया था 2 चश्मे जो ये पहनती है और एक ये वाला। और ये आप देखो कहाँ से मिला है बॉक्स, मतलब इस बॉक्स में किताबों के बीच में पड़ा हुआ था चश्मा। और हम ढूंढ ढूंढ के सारा पूरा घर मैंने वो देख लिया, कहीं नहीं मिला। उसके बाद ये छोटे बाबू ने ना तंग कर रही थी, बस मैं वही कह रही थी प्लीज मुझे तंग मत करो, मुझे काम करने दो। उसके बाद ये छोटा मोटा जो सामान था ये मैंने अरेंज कर दिया, जो जब के कपड़े थे, डायपर था, और ये छोटा मोटा सामान मैंने सारा अरेंज करके रख दिया। और उसके बाद बारी आई थी बाहर के ड्राइंग रूम की, तो मैंने कहा ये बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, काफी टाइम हो गया है बिछी हुई। और बाहर कोई नॉर्मली इतना बैठता होता नहीं है, तो ये बेडशीट मेरी चल जाती है काफी टाइम तक। लेकिन अब तो काफी बहुत टाइम हो गया था बीच में, मैंने कहा चेंज कर देती हूँ। तो इसमें भी मैंने कहा चलो ये ब्राउन वाली बेडशीट है जो मैंने, ये ना थोड़ा सा ना कपड़ा हल्का है, तो डबल बेड पे भी नहीं आती, आती है तो ना फिसलती बहुत है। इसलिए मैं जो ये ऐसी हल्की वाली चादर है ना डबल बेड वाली, वो मैं सिंगल बेड पे बिछा देती हूँ, तो प्रॉपर तरीके से अच्छे से आ जाती है। और मैंने ना मन को बोला था कि सोफे के ना कवर भी अंदर से लेके आओ, तो ये छोटा बाबू मत दीदी से लेके आया और मेरी हेल्प करो, और आके मुझसे प्यार मांग रही कि हाँ मम्मी मैं हेल्प कर रही हूँ तो मुझे प्यार भी दो। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने मतलब अच्छी लगती हैं ये आदतें। मन भी ऐसी करती थी, पहले छोटा सा काम करती थी मुझसे आके प्यार लेती थी,
तो वही मैं इनको बोल रही थी, थैंक यू छोटा बाबू, थैंक यू चीची। और ये ना अपनी बड़ी बहन को चीची बोलती है, तो इसलिए हम भी मन को चीची चीची करते रहते हैं सारा दिन। और उसके बाद मैंने जो तकिए के कवर थे वो भी मैंने चेंज करके अच्छे से लगा दिए। और उसके बाद ना इसने अलमारी खोली, इसको दिख गया ये कुरकुरे का पैकेट, तो रोने लगी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मेरा टाइम रहता है, इसको थोड़े से कुरकुरे डाल के ना कटोरी में बिठा दो, तो आराम से टीवी देखते देखते कर लेगी। अब ये है ना कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो बच्चा अब क्या करेगा, फिर मेरे पीछे पीछे घूमती है, रोती है, तो मुझे मजबूरन टीवी लगाना पड़ता है इसको। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा टीवी एडिक्ट बन जाए या फोन देखता रहे, लेकिन मजबूरी होती है माँ की। एक सिंगल माँ सारा दिन अगर बच्चों को संभालती है तो वो जानबूझ के अपने बच्चों को टीवी और फोन में नहीं वो कर सकती कि हाँ भी तुम टीवी देखते रहो और माँ अपना एंजॉयमेंट कर रही है, कुछ भी कर रही है। लेकिन ये है कि हमारी मजबूरी होती है, हमें बच्चों को थोड़ा सा बिजी करना पड़ता है ताकि हम अपना काम निपटा सके, घर की सफाई कर सके। अगर हम सारा टाइम अगर बच्चों को देखते रहेंगे, घर की सफाई नहीं करेंगे, तो वो भी अच्छा नहीं है। बच्चों को इन्फेक्शन होने की डर लगता है कि हाँ इन्फेक्शन ना हो जाए, मिट्टी वगैरह ना हो जाए। अब जैसे मुझे भी मिट्टी अगर आती है तो मुझे छींके आ जाती है, जैसे मेरी नाक में खुजली होती रहती है बार बार, जैसे आप देख रहे हो मेरा पसीना भी आता है। तो ये सब इन्फेक्शन के और इन इन सबके ही निशानी है, ये तो होता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे सफर करें। और आजकल तो माहौल भी ऐसा चल रहा है, बुखार वगैरह चढ़ रहा है बच्चों को। तो अभी मेरे दोनों बच्चे बीमार होके हटे हैं, तो मैं नहीं चाहती दोबारा से मेरे बच्चे बीमार हो जाए। और साथ के साथ मैं ये भी ध्यान रखती हूँ कि मेरे बच्चे पानी अच्छे से पीते रहे। मन भी पी रही थी, मन की अपनी अलग बोतल है, तो उसको भी मैं बोल रही थी बार बार कि तुम भी अपना पानी पीते रहो। और फिर अंदर कमरे का साफ सफाई करके मैं आ गई थी बाहर। तो आज सिलेंडर गए हैं 2, तो ये जगह भी खाली हो गई। एक सिलेंडर पड़ा है, ये भी भिजवाना है मुझे अपनी मदर इन लॉ के घर। मैंने कहा जब तक ये जाता है यहाँ की थोड़ी सी सेटिंग कर देती हूँ, क्योंकि जहाँ पे पहले अलमारी रखी हुई थी ना वहाँ बारिश का पानी आता है, और मैंने कहा अलमारी नहीं है, ये खराब हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा इसका ना जगह चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने सफाई कर रखी थी अभी थोड़े टाइम पहले जब मैंने आपको वीडियो शेयर किया था, तो इसलिए मैंने ज्यादा यहाँ पर किया नहीं। और यहाँ ना इसको ना रखने के लिए मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था, तो ना ये वाईफाई का वो एक होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिसकी वजह से अगर लाइट चली जाए तो वाईफाई चलता रहता है। तो ये खराब ही हो रखा था, तो इसलिए मैंने फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे लगा दिया। अभी कुछ और मिलेगा तो मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे फटाफट काम निपटा के देखना था बच्चों को भी और खाने पीने का भी। तो मैंने कहा जब अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रख देती हूँ, बात की बात में देखी जाएगी। उसके बाद मैंने हल्का सा झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी थी, मैंने कहा चलो झाड़ू लगा के उसको अच्छे से साफ कर दिया। यहाँ पे मैंने रख दी है वाली अलमारी, क्योंकि मशीन भी यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया है, तो सर्फ वगैरह इसी के अंदर पड़ रखा हुआ था। तो मैंने कहा हैंडी भी रहेगा, साथ के साथ सारा सामान जो है मेरे को मिलता भी रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया। और उस तरफ जगह खाली होगी तो वहां मैंने टेबल रख दिया। और मशीन में कपड़े मेरे फिर भर गए हैं। अभी मैं आप ये देखोगे सोफे पे पर कपड़ों का ढेर लगा हुआ, मुझे वो भी अभी फोल्ड करने हैं, उससे पहले ही मशीन मेरी भर गई है कपड़ों से। तो सारा काम मैंने डस्टिंग का खत्म कर लिया था, अब आ गई थी बारी झाड़ू की। तो अंदर से कमरे से झाड़ू मारते हुए और सारे कमरे में मैंने ड्राइंग रूम में भी झाड़ू मार दिया। और यहाँ पे बोतल बोतल चिप्स के पैकेट खा के ऐसे ही फेंक देते, मैं वही बात कर रही थी। मैंने कहा इतना मतलब तुम अपने ही घर में रहते हो और इस तरीके से गंदगी मचा देते हो, कुछ समझ नहीं आता। बस यही है ना, एक के ऊपर ही सारा काम छोड़ा होता है इन लोगों ने। बस गुस्सा मुझे बहुत आ रहा था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या करना है गुस्सा करके भी, अपना ही दिमाग खराब होता है। फिर मैंने कहा अपना काम करना है तो करना है। और मुझे छींके आ गई थी, मुझे खांसी शुरू हो गई एकदम से ना, जो मिट्टी की गंदगी है मेरे नाक में गई, तो मुझे इतनी तेज छींके आई, अब आप देख सकते हो। फिर मुझे खांसी भी आ रही थी, गले में मिट्टी चली गई। और मुझे ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ या कुछ करती हूँ, मैं एक तो नाक में खुजली रहती है और फिर मुझे छींके भी आ जाती है, खांसी भी हो जाती है। और इस चीज से मैं बड़ी परेशान हूँ। तो मेरे बच्चे बस ऐसे ही घूम रहे थे, मन तो नहा चुकी थी सुबह ही। और छोटे बाबू को मैंने कहा नहलाऊंगी नहलाऊंगी करते करते मुझे शाम हो गई। तो बस उसको फिर मैंने ना काम वाम निपटा के सुला दिया था, डस्ट उसको मैंने स्पंज कर दिया था, गीले कपड़े से ना उसको अच्छे से साफ कर दिया, कपड़े वपड़े चेंज करके मैंने उसको सुला दिया था। वो सो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे जो सारी चपड़े वपड़े थी एक साइड मैंने कर दी, उसके बाद में मैंने बाहर रैक में रख दिया था। और यहाँ सारा मैंने ना एक खलेरा इकट्ठा करके फेंक दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि जो जो सामान मुझे नहीं चाहिए ना, मैं उसको या तो फेंकती जाऊंगी या कबाड़ में देती जाऊंगी। फालतू में रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस घर में जगह नहीं है और मेरे पास भी जगह नहीं है इस घर में, और सामान बहुत है, तो इसीलिए ना बाहर बालकनी में भी काफी सामान हो रहा था, तो मुझे वो भी देना है।
तो इस चक्कर में ना काफी ये भरा भरा सा हो जाता है बहुत ज्यादा घर। मैंने कहा चलो अभी मैं जितना मुझे जो जो सामान मुझे नहीं चाहिए मैं अब देती रहूंगी और या तो मैं फेंकती रहूंगी। और उसके बाद आ गई थी पोछे के बारी। तो ये आया मेरे पीछे पीछे एक छोटा सिग्नल, ये आया मेरा पीछे पीछे बड़ा सिग्नल। बस जहां माँ जाएगी ये दोनों बच्चे मेरे पीछे 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 जाते रहते हैं। और यहाँ मैं इनको दोनों को डांट भी रही थी कि मैं पोछा लगा रही हूँ, एक जगह बैठ जाओ। तो बस ये है ना कि बच्चे भी अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, माँ काम कर रही है तो माँ के पीछे पीछे तो लगेंगे ही। और अभी भी यही लगा लो, अब इतना काम करने के बाद भी मेरी किचन और मेरे जो कपड़े हैं फोल्ड करने वाले वो अभी रहते हैं, वो भी मुझे करने हैं। तो मैंने कहा पहले सफाई का काम निपटा लें, उसके बाद तो ये बैठने का काम है, जो कपड़े मेरे रहते हैं उनको फोल्ड करने का। तो वो मैं आराम से करती रहूंगी। और यहाँ पे मन डांट रही थी उसको कि बार बार पैरों में मत आओ, पोछे में मत आओ। और बाहर मैंने पोछे में ना सरफ डाली थी क्योंकि 2 दिन से पोछे नहीं लगे थे तो मिट्टी मिट्टी हो रही थी। और छोटी सी लड़की ने इसने उस वाली पोछे वाली बाल्टी में हाथ मार दिया, तो वही मन उसको गुस्सा कर रही थी। फिर हैंड वॉश कराए उसके, मैंने उसको ना अंदर बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा आप अंदर बैठ के टीवी देखो, इतने में पोछा वोछा सूख जाएगा। और यहाँ पे बालकनी में देखो कितना स्पेस हो गया, बालकनी वाला जो रूम है और अच्छे से स्पेस हो गया, बच्चे उठ बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं। और पंखा भी ठीक हो के आ जाएगा 2-4 दिन में। तो यहाँ पे ये है कि आराम से बैठ के चाय पी सकते हैं हम, थोड़ा सा बैठ सकते हैं अब आराम से। जप भी है, छोटी बेटी जो है मेरी वो भी खेल सकती है। और उसके बाद आ गई थी बाथरूम की बारी। तो मैंने कहा चलो सरफ का पानी तो हो ही रखा है पोछे वाला, तो ये लगे हाथ मैं बाथरूम भी साफ कर देती हूँ। तो सरफ वाला पानी मैंने डाल दिया था फर्श पे और अच्छे से मैंने उसको झाड़ू मार के पूरे फर्श पे झाड़ू से रगड़ दिया, क्योंकि ये टाइल्स है और टाइल्स में ना जैसे नहा के आओ और मिट साबुन साबुन बहुत रह जाता तो फिसलन हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको ना अच्छे से साबुन से डाल दिया था और झाड़ू लगा के रगड़ रगड़ के मैंने अच्छे से उसकी सारी जो फिसलन थी और जो चिकनाहट थी, पॉट वगैरह तो हमारा डेली साफ होता है, उसमें हार्पिक लगा के हस्बैंड वो तो डेली साफ करते हैं, उसकी कोई मेरे को टेंशन नहीं होती कि पॉट भी साफ करना है। और उसके बाद बाहर का जो ये वाला एरिया था यहाँ पे ना बाल वगैरह फंस जाते हैं तो पानी खड़ा हो जाता है। तो वही मैंने कहा चलो उसको कर देती हूँ। और ये क्लीन हो गया था, एकदम साफ हो गया था एरिया वाइपर वगैरह मार के। और मैंने दरवाजा बंद कर रखा है, दोनों को मैंने अंदर बिठाया हुआ। मैंने कहा तुम एक जगह टिक के बैठ जाओ, क्योंकि सरफ वाले पानी से मैंने पोछा मारा, थोड़ी सी फिसलन थी, मैंने कहा गिर गिर जाएंगे बच्चे, लग जाएगी चोट, फिर एक और काम बढ़ जाएगा, बच्चे रोते हैं फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सारा साफ कर दिया था और यहाँ पे हो गया है मेरा सारा घर का काम खत्म। तो अब मैं जाऊंगी नहाने और बाकी जो छोटा मोटा फर्श में वाइपर मारने का काम है वो भी हो जाएगा। और लगे हाथ मैंने ये वाला पोछा भी धो के इसको अच्छे से ड्रायर कर दिया था, बहुत तेज घुमाया था, बहुत तेज। आप देखो सारा ड्रायर जो था वो एकदम साफ हो गया, जो उसकी फाइबर थी साफ हो गई और सूख गई। तो ये अच्छे से सूख जाएगी क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो बहुत मुश्किल होते हैं कपड़े सूखने, तो ये तो बहुत वैसे ही इतना टाइम लगेगा। तो ये लास्ट मैंने वाइपर डाला और उसके बाद मैं गई नहाने के लिए। और नहा के आके मेरे को इतना फ्रेश फील हुआ बहुत ज्यादा। तो यहाँ मैं आगे नहा के और टाइम हो गया है 5:15 का। तो यहाँ पे आपको टेढ़ा लग रहा होगा, 5:15 हो गए थे मुझे, जो सुबह से मैं लगी थी काम करने के लिए मेरी बैंड बज गई। तो मन कहती मम्मी आप आराम से बैठ जाओ, मैं आपको चाय बना के देती हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, चाय तो मैं पी लूंगी। और बाकी ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।